तो आरोपी मौके से फरार हो चुका है और उसकी तलाश में पुलिस लगातार जुटी हुई है, लेकिन इस पूरे घटना पर विरोध भी देखा जा रहा है। इधर इस घटनाक्रम पर अब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी सख्ती दिखाई है। सरौद थाना प्रभारी को हटाने के निर्देश दे दिए गए हैं। रायसेन पुलिस अधीक्षक को मुख्यालय अटैच करने के निर्देश दिए गए हैं। आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने पर नाराजगी सीएम ने जताई है। साथ ही सीएम ने यह कहा है कि अपराधी को छोड़ा नहीं जाएगा, कठोर कार्रवाई करें। और इसी के साथ ही ये भी कहा सीएम ने कि किसी भी हालत में ढिलाई को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मंडीदीप चक्का जाम पर पुलिस अधिकारियों को भी फटकार लगाई है। आपराधिक वारदातों पर पुलिस कमिश्नर से जवाब तलब किया गया। पुलिस कमिश्नर से सभी वारदातों की विस्तृत जानकारी ली है। पुलिस हेडक्वार्टर में आला अधिकारियों की बैठक भी ली गई है। तो ये पूरा मामला सामने आया है, जहां पर अब इस मामले पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी सख्ती दिखाई है। अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक ली है और कानून व्यवस्था को लेकर जवाब तलब किया है, क्योंकि रायसेन में जिस तरीके से पूरी घटना हुई है, 6 साल की मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी की गई, उसके बाद से आरोपी मौके से फरार है। इस कार्रवाई को लेकर भी, इस पूरे मामले में कार्रवाई जो की जा रही है, इसको लेकर भी सीएम ने यहां पर नाराजगी व्यक्त की है, क्योंकि अभी तक इस आरोपी का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। इधर इस घटना से लोगों में भी आक्रोश बढ़ता जा रहा है। विरोध प्रदर्शन भी लोगों की तरफ से किया गया है और आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की जा रही है। तो इस पूरे घटनाक्रम पर अब सीएम भी नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने आला अधिकारियों के साथ बैठक की है और जो स्थिति इस समय चल रही है, इसको लेकर सीएम ने जवाब तलब किया है और साथ ही ये सख्त चेतावनी दी है कि किसी भी हाल में आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, अपराधी किसी भी हाल में छोड़े नहीं जाएंगे। तो कानून व्यवस्था को लेकर भी उन्होंने अधिकारियों से जवाब मांगा है। मंडीदीप में चक्का जाम किया गया था, उसको लेकर भी उन्होंने नाराजगी व्यक्त किया। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे सहयोगी दीपक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, इस घटना के बाद से अभी तक आरोपी का कुछ पता नहीं चल सका है और अब खुद मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले में संज्ञान लिया है। एक तरफ पुलिस भी यहाँ पर कार्रवाई करने का प्रयास कर रही है, आरोपी को ढूंढने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, लोगों की जो नाराजगी है, लोगों में जो आक्रोश है, वो भी बढ़ता जा रहा है। देखिए, आक्रोश तो पूरे रायसेन जिले में देखा जा रहा है। रायसेन जिले के जो विभिन्न कस्बे हैं, तहसील मुख्यालय है, इन मुख्यालयों पर लगातार और इस घटना को लेकर काफी आक्रोश है। चूंकि अपराधी घटना के बाद से ही आज 3 दिन से ज्यादा का समय हो गया है, फरार है, पुलिस की पकड़ से बाहर है। ऐसे में लोगों का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। आज भी गोहरगंज में सकल हिंदू समाज द्वारा एक बड़ा आंदोलन रखा गया है और उसके लिए वह अभी दिन के 11 बजे से वो आंदोलन होगा। इस पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव भी काफी सजग हो गए हैं। उन्होंने इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया है और इसी मामले को लेकर उन्होंने रायसेन के जो पुलिस अधीक्षक है पंकज पांडे, उनको मुख्यालय अटैच कर दिया है। तो ये इधर पुलिस अधिकारियों को ये कहना है कि इस पूरे मामले में लगभग 20 टीम बनाई गई है। 300 पुलिसकर्मी लगातार सर्चिंग कर रहे हैं अलग अलग टीमों के द्वारा और उसकी तलाश की जा रही है। इसके अलावा जो गोहरगंज के आसपास के जो जंगल वाले गांव हैं, उन गांवों पर भी छापेमारी की जा रही है। जैसा कि पुलिस अधिकारियों ने हमें बताया कि जो आरोपी है उसके रिश्तेदारों और नजदीकियों की भी लिस्ट सूची उनके पास आ गई है। तो लगातार उन जगह पर भी वो छापे मार रहे हैं और आरोपी की तलाश कर रहे हैं। जी बिल्कुल, और आरोपियों की तलाश लगातार की जा रही है, लेकिन जिस तरीके से हमने ये देखा कि यहाँ पर चक्का जाम भी किया गया था, इसको लेकर भी सीएम ने सख्ती दिखाई है। यहाँ पर जो प्रदर्शन करने के लिए लोग पहुंचे थे, उन्हें पुलिस ने खदेड़ा था। इस पूरे एक्शन, इस पूरी कार्रवाई को लेकर भी सीएम यहाँ पर काफी सख्त नजर आए। हाँ जी, देखिए, जो नेशनल हाईवे 45 है, मंडीदीप से जबलपुर और नागपुर को जोड़ता है, इस रास्ते पर लोगों ने जाम किया था। एक कंटेनर लगा के उस रास्ते को बंद कर दिया था। पूरा यातायात बंद था। करीब 5 घंटे तक ये चक्का जाम चलता रहा। पुलिस और आंदोलनकारियों के बीच में लगातार बात होती रही, लेकिन जब आंदोलनकारियों ने चक्का जाम नहीं हटाया, तो इसके बाद फिर पुलिस ने हल्का बल प्रयोग भी किया था। उसके भी विजुअल न्यूज स्टेट ने काफी प्रमुखता से दिखाए थे। तो ये इस तरह की सब स्थितियां हैं। जैसे रायसेन जिला मुख्यालय पर भी कल कांग्रेस भी सक्रिय हो गई थी। कांग्रेस की जो प्रदेश के प्रवक्ता है, उनके साथ
कांग्रेस जनों ने यहाँ ज्ञापन दिया और पैदल मार्च करता हुआ करीब 1 किलोमीटर का इन्होंने पैदल मार्च किया। कांग्रेस ने भी लगातार इस मामले को में विफलता के आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि सब शासन प्रशासन पूरी तरह से इस पूरे मामले में फैले अपराधियों तक नहीं पहुंच पा रहा है। जी बिल्कुल, और इस पूरे मसले पर अब कहीं ना कहीं दीपक सियासत भी गरमाती हुई नजर जरूर आ रही है, लेकिन जिस तरीके से हमने ये पूरा घटनाक्रम देखा है, आरोपी का अभी तक कोई सुराग ही नहीं लग पाया है। क्या उसके परिजनों से भी पूछताछ यहाँ पर की जा रही है? जहाँ पर ये घटना हुई है वहाँ पर अभी क्या स्थिति है, क्या माहौल बना हुआ है? जी देखिए, गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। गांव के एक मासूम बच्ची के साथ ये जो दरिंदगी हुई है, वो बच्ची आज एम्स भोपाल अस्पताल में है। जब भी उसे होश आता है तो वो अपने दर्द की बात करती है और इसको लेकर काफी लोग भावुक हैं। लोगों में काफी आक्रोश है। डॉक्टरों की टीम भी लगी हुई है। रायसेन जो जिला मुख्यालय के डॉक्टर्स हैं वो भी एम्स पहुंच गए हैं। इस पूरे मामले में अगर हम शुरू से देखें तो जिस दिन ये घटना हुई उस दिन अब्दुल्ला वो मौके मौजूद नहीं थे। जो एम्बुलेंस थी उसका ड्राइवर नहीं था, तो ऐसे में ना तो बच्ची को एम्बुलेंस मिल पाई ना डॉक्टर मिल पाए। इसी को लेकर जो रायसेन के जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं उन्होंने वहां के ब्लॉक मेडिकल का ऑफिसर को भी हटा दिया है और इस पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए दूसरा मेडिकल ऑफिसर नियुक्त किया है। इस पूरे मामले को अगर हम देखें तो लगातार लोगों में आक्रोश है। खासतौर से जो महिलाएं हैं उनमें बहुत आक्रोश है। पिछले 3 दिन से गोरगंज का जो थाना है उसके सामने भी महिलाएं धरना दे रही हैं। छोटी छोटी बच्चियां वहां धरने में शामिल हुई हैं। कुछ दिव्यांग महिलाएं अपनी व्हील चेयर पे भी वहां पहुंची है और व्हील चेयर पे बैठकर वो वहां धरना दे रही हैं। जो क्षेत्र के जो विधायक हैं सुरेंद्र पटवा, वो भी मौके पर पहुंचे, काफी समझाया भी उन्होंने महिलाओं को, लेकिन महिलाएं मानने तैयार नहीं है। महिलाओं का कहना है कि जब तक आरोपी गिरफ्तार नहीं होता तब तक हम यहीं बैठे रहेंगे। बिल्कुल, यानी कि अब आक्रोश बढ़ता जा रहा है जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है। आप लगातार नजर बनाए रखिएगा दीपक, आपसे हम अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत धन्यवाद तमाम